नमस्कार मित्रों, जयपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको सीकर स्थित श्री खाटू श्याम दरबार ले जा रहे हैं और वहां की यात्रा की आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। श्री खाटू श्याम जाने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जयपुर है। एयरपोर्ट करीब 102 किलोमीटर और स्टेशन करीब 90 किलोमीटर दूर है, जहां से आपको लगातार खाटू श्याम के लिए बसें मिलती हैं और इनका किराया करीब 120 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। वैसे तो यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन बस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो आपको करीब 2 से ढाई घंटे में रिंगस होते हुए खाटू श्याम पहुँचा देगी। जयपुर से टैक्सी का किराया लगभग 2,500 से 3,000 रुपये होता है। खाटू श्याम पहुँचते ही सबसे पहले आपको ये एक तोरण द्वार दिखेगा जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ से भक्तगण अपना झंडा प्रसाद आदि लेकर मंदिर की तरफ रवाना होते हैं और साथ में वो नाचते गाते ढोल बजाते हुए मंदिर की तरफ यात्रा अपनी शुरू करते हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सभी भक्त यहाँ एकत्र होते हैं और यहाँ एकत्र होने के बाद वो अपने गाजे बाजे के साथ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि बाबा के प्रसाद में सबसे इम्पॉर्टेंट गुलाब का फूल, मोरपंख और एक झंडा होता है, जिसे भक्तगण लेकर मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये आपको सबके पास दिखेगा और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको लेकर अवश्य जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रास्ते से कुछ खाने का प्रसाद जैसे मेवा मिश्री इत्यादि भी खरीद सकते हैं। तो मित्रों, हम अपनी खाटू श्याम की यात्रा शुरू कर चुके हैं। अब अपने मंदिर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से मंदिर कहते हैं 500 से 600 मीटर दूर है और हम यहाँ से भी पहुँच रहे हैं। देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। आपको यहाँ के भक्तों में एक अजीब जोश दिखेगा और यहाँ पर आप पहुँचते ही आपके अंदर भी एक जोश का माहौल पैदा हो जाएगा, जिससे आप भी उसी रंग में सराबोर हो जाएंगे और बाबा की भक्ति में खो जाएंगे। आप झंडा गुलाब लेकर जैसे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो सैकड़ों लोग आपके साथ हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम बाबा से भेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, बाबा श्याम जी का नाम बर्बरीक है, जो घटोत्कच और मौरवी के पुत्र तथा भीम और हिडिंबा के पौत्र हैं। बर्बरीक ने अपनी कठिन तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने उनको 3 तीर दिए जो सर्वशक्तिशाली तीर थे, और लेकिन उनके साथ ये भी कहा कि आपको हमेशा कमज़ोर का साथ देना है या हारे का साथ देना है। इसलिए भगवान को हारे का सहारा भी कहा जाता है। महाभारत काल में जब उनसे यह पूछा गया कि वो किसकी तरफ से युद्ध करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं कमज़ोरों की तरफ हमेशा रहूँगा और जो हारेगा मैं उसी की तरफ रहूँगा। उनके इस निर्णय को सुनकर महाभारत युद्ध के संचालक भगवान श्री कृष्ण को पांडवों की विजय पर शंका होने लगी, और इसीलिए उनकी विजय को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया, और इसीलिए बाबा को शीश का दानी भी कहा जाता है। बर्बरीक ने अपना शीश तो दान में दे दिया, लेकिन इच्छा ये प्रकट की कि मैं ये पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके सर को एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ से पूरा महाभारत का युद्ध दिखाई देता था। उनकी इस दानवीरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, और तभी से उनका नाम श्याम यानी बाबा श्याम पड़ गया और वो खाटू के बाबा श्याम हो गए। बाबा के दर्शनों की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि आपको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भीड़ कितनी भी हो, प्रबंधन इतना अच्छा है कि आपको सीधे लाइन में लगना है और अपनी बाईं तरफ बाबा के दर्शन करते हुए लाइन से बाहर हो जाना है। व्यवस्था देखकर इतना अच्छा लगता है, किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ये ज़रूर है कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप बाबा जी के दर्शनों को बिल्कुल पास से करना चाहते हैं तो आप अपनी बाईं तरफ की सबसे बाईं लाइन में लगते चले जाएं, क्योंकि जो बाईं तरफ की लाइन है वो बिल्कुल बाबा श्याम जी के बिल्कुल बगल से गुजरती है। हालांकि वहाँ पर पुलिस का पहरा रहता है, लेकिन आप वहाँ से बाबा जी के दर्शनों को बिल्कुल पास से कर सकते हैं। एक बार लाइन में लगने के बाद भक्तों का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भक्त लाइन में लगे हुए हैं, सब बाबा की जयकार करते हुए, बाबा की जय बोलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। यहाँ मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप मंदिर के दर्शनों को जा रहे हैं तो अपने जूते और चप्पल अपनी गाड़ी या अपने कमरे में छोड़ कर जाएँ, क्योंकि अगर आपने एक बार चप्पल उतार दिए तो फिर आपको दोबारा उसको लेने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ सकती है, क्योंकि मंदिर की एंट्री एक जगह से है और एग्ज़िट दूसरी जगह से है। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपका जो झंडा है वो आपसे ले लिया जाता है और बाकी फूल और मोरपंख लेकर आप अंदर लाइन में लग जाते हैं। अगर आप अपना प्रसाद या फूल या मोरपंख भूल जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, आप लाइन में लगे लगे यहाँ भी आप उसे खरीद सकते हैं।
तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बाबा जी के स्थान के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हालांकि मोबाइल मना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको बाबा जी के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए भक्तों, आपको बाबा जी के दर्शन कराते हैं और मेरे साथ एक बार ज़ोर से बोलिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो मित्रों, बाबा के दर्शनों के पश्चात एक अलग तरह की अनुभूति होती है और आपके शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। तो मित्रों, चलिए अब आपको हम बाबा के दर्शनों के पश्चात प्राचीन श्याम कुंड ले चलते हैं। प्राचीन श्याम कुंड कहते हैं वो स्थान है जहाँ बाबा जी का शीश मिला था, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक कुंड है जिसमें जल प्रवाहित होता रहता है, और ऐसी मान्यता है कि जो इस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप, सभी कष्ट, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन श्याम कुंड है। इसमें सीढ़ियों से उतरकर आपको नीचे जाना होता है, जहाँ पर बाबा जी का वो शीश मिला था। वहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है जिसके आप दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो बाबा के दर्शनों के लिए आता है वो इस प्राचीन श्याम कुंड में स्नान अवश्य करता है। यह वो मूर्ति है प्राचीन श्याम कुंड की, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से दर्शनों के पश्चात आप वापस सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। कहते हैं ये प्राचीन श्याम कुंड बहुत छोटा है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एक नया श्याम कुंड बनाया गया है जहाँ आप अभी आपको ले चलेंगे और वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। मंदिर से बाहर निकलते ही हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपने हाथ में कलावा इत्यादि बंधवा सकते हैं। ये एक छोटा सा घूमने का स्थान है जहाँ पर कई अन्य देवी देवताओं की विग्रह विद्यमान है और आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर का वो प्रांगण है जहाँ पर प्राचीन श्याम कुंड विद्यमान है। आप यहाँ पर अपनी इच्छा का या अपनी मनोकामना का धागा भी बांध सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर अपनी मनोकामना का धागा बांधता है उसकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। तो मित्रों, हम ये पहुंच चुके हैं अपने नए श्याम कुंड के पास। ऐसा ये माना जाता है कि प्राचीन श्याम कुंड से पानी निरंतर इसमें प्रवाहित होता रहता है और इसका सीधा संबंध प्राचीन श्याम कुंड से है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इसमें स्नान करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसको बाबा का आशीर्वाद मिलता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आने वाले हर भक्त इस श्याम कुंड में स्नान अवश्य करते हैं। ये श्याम कुंड प्राचीन श्याम कुंड से काफ़ी बड़ा और काफ़ी गहरा है। ये एक अंडाकार कुंड है जिसमें नीचे जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं। इन सीढ़ियों से नीचे जाकर आप श्याम कुंड में स्नान कर सकते हैं या जल आदि ले सकते हैं। तो यहाँ की मान्यता इतनी का प्रगाढ़ है कि लोग दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं तो श्याम कुंड अवश्य आते हैं, और चाहे प्राचीन श्याम कुंड हो चाहे नया श्याम कुंड हो, भक्त यहाँ पर आकर जल का अभिषेक करते हैं या जल में स्नान करते हैं। श्याम कुंड में जलाभिषेक इत्यादि करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं, और सीढ़ियों से बाहर आने के पश्चात आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके प्रांगण में ऊपर कई संत महात्माओं इत्यादि के पोस्टर लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे वचनों से उनको सुसज्जित किया गया है। तो शाम का समय होने के कारण यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है, तो अभी हम आपको बहुत आराम से इसके दर्शन करवा पा रहे हैं। तो मित्रों, अब हम रहने की बात करें तो खाटू श्याम में कई सारी धर्मशालाएं, होटल इत्यादि हैं जिनकी हर तरह से उपलब्धता रहती है। यहाँ पर कभी आपको रहने में कोई समस्या नहीं होती है। धर्मशालाओं का रेट 500 से शुरू होकर आपकी इच्छा तक जाता है, और होटल भी यहाँ पर 1000 रुपये से शुरू होते हैं। बाकी आप जितना चाहे उतना का होटल ले सकते हैं। ये कढ़ी कचौड़ी यहाँ की यूनिक डिश है जिसको आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ से निकलने के पश्चात आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जैसे मूर्तियाँ, खिलौने, या घर के लिए कुछ साज सामान, कलावा इत्यादि आप ले सकते हैं। यहाँ पर खाटू श्याम के अच्छे अच्छे विग्रह या मूर्तियाँ मिलती हैं जिनको आप लेकर घर जा सकते हैं और अपनी यादगार बना सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए चुनरी इत्यादि भी मिलता है। यानी मंदिर में एक जो आम सामान आपको मिलता है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा, और आपको यहाँ से लेकर अवश्य जाना चाहिए। तो मित्रों, यही वो तोरण द्वार है जहाँ बस आपको उतारती है और यहीं से आपको वापसी की बस मिलती है। अगर आप सुबह सुबह खाटू पहुँच जाते हैं तो आप एक ही दिन में सालासर और खाटू दोनों की यात्रा कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।